जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको ना ही किसी तरीके का कोई भी फिजिकल देना होता है, ना ही कोई आपका एग्ज़ाम होता है और ना ही आपसे किसी तरीके का कोई इंटरव्यू लिया जाता है। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है। टोटल पोस्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमको 36,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी 36,000 से भी ज़्यादा पदों पर आने वाली है। पोस्ट का जो यहाँ नेम आपका होने वाला है वो होगा BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी पोस्ट है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। 3 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इन तीनों में जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो सेम 10th पास रखी गई है। अगर आप सिंपली किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से 10th पास हैं, फिर वो चाहे आप साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर 10th पास हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एज जो आपकी होगी वो 18 से 40 साल, OBC को यहाँ 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। वहीं ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ये जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये 100% आप लिख कर ले लीजिए कि जून से आपकी ये वैकेंसी चालू हो जाएगी और बहुत ही बड़े स्तर पर ये वैकेंसी आई हुई है। पिछले साल आई थी लेकिन इस बार डिले हो गया है, तो ये आप अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा और इसको ज़रूर एक बार फिल करिएगा। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेट वाइज होती है। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, कहीं से भी हो, आप वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो मेरिट बनती है वो ऑल इंडिया मेरिट नहीं बनती है, स्टेट वाइज मेरिट बनती है। वैकेंसी तो ऑल इंडिया आती है, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो इसकी मेरिट बनेगी वो स्टेट वाइज बनती है। तो स्टेट वाइज क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए सपोज दैट यूपी की मेरिट अगर लग रही है आपको ज़्यादा जाती है, आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आप बिहार से फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको लगता है बिहार से ज़्यादा जा रही है तो आप झारखंड से भर दीजिए। ठीक है, JH झारखंड से फॉर्म भर दीजिए। यहाँ से भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जा रही है तो आप गुजरात से भर दीजिए। कहीं से भी आप भर दीजिए फॉर्म, लेकिन इसके लिए एक इसके लिए जो एक क्राइटेरिया रखा गया है वो ये रखा गया है कि जैसे मान लीजिए आप गुजरात के रहने वाले हैं और आपने फॉर्म डाल दिया है यूपी से, तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। वहीं अगर आप झारखंड से हैं या यूपी से हैं या बिहार से हैं और आपने फॉर्म डाल दिया है गुजरात से, तो आपको गुजराती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? गुजराती। गुजराती अगर आपको आ रही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फीस जो आपकी यहाँ रहने वाली है वो केवल 100 रुपीज़, 100 रुपये में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर इस वैकेंसी को कोई बनाता है तो वो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल और केवल मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। जिसकी जितनी अच्छी मेरिट जाएगी उसका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन BPM जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ग्रामीण सेवक में हो जाता है तो इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको और भी ऊंचे पदों पर दावेदारी आप कर सकते हैं, वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जितने ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करते जाएंगे सिलेक्शन आपका होता जाएगा और आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। ऑल इंडिया वैकेंसी है, भारत सरकार द्वारा ये निकाली जाती है, तो आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज और अच्छी खासी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द इसका रिलीज, एक नोटिफिकेशन आ गया है कि जून में इसका फॉर्म आएगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन इसकी लास्ट डेट, अप्लाई डेट क्या होगी इसको अभी क्लियर नहीं किया गया है। वो जब इसका सेकंड लिस्ट जो इसका नोटिफिकेशन है 2-3 दिन में आ जाएगा, मैं आपको फिर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेशक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।